दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू हुआ है दोस्त का और इंटरव्यू देकर आए हैं। कैसी जर्नी होती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट की शुरुआत से लेकर अभी तक, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। साथ ही साथ जानेंगे इनकी रणनीति के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे वो संघर्ष जो एक एस्पिरेंट को देखने पड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, मीडियम क्या है सर मेरा नाम हरविंदर सिंह है। ये मेरा चौथा प्रयास था और इंटरव्यू पहला है। जी। कैसा रहा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू ठीक था, ऐसे बता नहीं सकते कि जी, ठीक था, वो बाद में पता चला। अच्छा। तो इंटरव्यू के बाद हम बात करते हैं प्री की बात करते हैं। प्री कैसे आप तैयारी कर रहे थे प्री के लिए और सीसेट के लिए, खासकर बहुत सारे छात्रों के लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे सर? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का था, तो मुझे उसमें ज़्यादा समस्या नहीं थी सी सेट में। इसके अतिरिक्त मैं पिछले बार भी मेंस दिया था, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे PYQs को अच्छे से करना और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ को करना, और जो भी बेसिक बुक है जैसे कि लक्ष्मीकांत है, तो NCERT ज्योग्राफी के लिए, और जो भी क्लास नोट्स है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेंस आपने कितनी बार लिखा है? मेंस में तो 2 बार लिखा हूँ, ये सेकंड है, पहला इंटरव्यू आपका। अच्छा। सीसेट के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए कितने सालों के PYQ लगाना एक कंपल्सरी लगता है, और आपने कितने सालों के किए? जी मैं मेनली लगाया था 2017 के बाद से लगाया था। जी। तो अगर 4-5 साल का आप लगा लिए तो 2020 के बाद से भी देख सकते हैं। तो हाँ, 4-5 साल से जरूर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है PYQ में, उसको एनालाइज़ करना। एनालाइज़ क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको एनालाइज़ करना कि किस टाइप के क्वेश्चन उससे फ्रेम किया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक को पढ़ना। अच्छा, एनालिसिस कैसे करते थे, क्या तरीका रहता था एनालिसिस करने? मतलब एनालिसिस करने का तरीका ये है कि जैसे अगर लक्ष्मीकांत से, तो अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन है तो पार्लियामेंट से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे कि उनके सत्रों के बारे में पूछा जाता है, और लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछते हैं, तो उनके बारे में क्या पूछते हैं, आर्टिकल पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं, तो ये सब एनालाइज करना चाहिए। अच्छा। NCERT का क्या रोल होता है? बहुत सारे छात्रों का ये भी रहता है कि पढ़ना ही चाहिए कि छोड़ना चाहिए, तो इस सवाल को, इस दुविधा को दूर करिए। आपने क्या किया था? जी सर, मैं NCERT केवल ज्योग्राफी का पढ़ा हूँ। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के पढ़ने की कोशिश की उसके बाद, लेकिन मैं पढ़ा नहीं उसमें। लेकिन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT के लिए। लेकिन मैं उसके बाद भी रिकमेंड करूँगा, जैसे कि अभी इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए NCERT पढ़ा जा सकता है, जिन्हें मैं कहूँगा। तो उसमें दोनों है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी, कोई मेन इशू नहीं है उसमें। अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहे थे आप, कैसे तैयार किया इसको? करंट अफेयर्स में जनरली टेस्ट पेपर से करता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी टेस्ट लगाता हूँ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे हर टेस्ट में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो आते हैं उसमें, तो मैं उसी को अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, न्यूज़पेपर जो बता रहे हैं आप, न्यूज़पेपर केवल न्यूज़पेपर रहा है कि मैगजीन भी आपने यूज़ किए, पढ़ा है? न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? जी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैगजीन भी नहीं पढ़ा है। मैं इससे पहले पिछले अटेम्प्ट में मैं पढ़ा था, विज़न का डेली करंट अफेयर पढ़ता था, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, तो इसलिए मैं ये वाले अटेम्प्ट में करंट अफेयर नहीं पढ़ा था। और मेनली जो टेस्ट सीरीज़ होता है, टेस्ट सीरीज़ में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, उनके माध्यम से मैंने करंट अफेयर को ज़्यादा कवर करने की कोशिश की। बाद में ही टेस्ट सीरीज आपने लगाई है करंट अफेयर्स के लिए? हाँ। शुरुआत से आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ना ही मैगजीन पढ़ी है? नहीं। पिछली बार पढ़ा था ऐसा? हाँ, पिछली बार पढ़ा था। कुछ फ़ायदा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मोटे नोट्स बन गए थे। अच्छा। तो इसलिए उसको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। अच्छा। तो ये नहीं किया था। एक और किया था मैं, जैसे वाजीर अहमद रवि का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट आता है, उसका टेस्ट पेपर होता है 12 टेस्ट, उसमें जो 12 महीने के करंट अफेयर को कवर करता है, तो उसको मैं 3-4 महीने का मैं लगाया था वो। तो वो एक अच्छा है, वो एक्सप्लेनेशन भी अच्छा रहता है उसको। अच्छा। आंसर राइटिंग कब से कर रहे थे आप, कब से करना चाहिए? आंसर राइटिंग बस ये है, मैं अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं
तो बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर लिखते कैसे हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए टॉपर्स कॉपी को देखना, तो उसे समझ आता है कि हमको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है। तो ये समझ बेसिक हो, उसके बाद फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत आपने जब किया था तो वो समझ कैसे आई थी जो आप अभी बता रहे हैं कि वो समझ होना चाहिए? तो पहली बार तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होगा करते समय कि क्या किया जाए, कैसे आंसर राइटिंग की जाए, इसके लिए क्या हेल्प ली थी आपने? जी सर, मैंने कोचिंग में सीखा था ये, और टॉपर्स को भी उस समय तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। तो वहाँ से मैं अंदाज़ा लगाने लग गया, एनालाइज करने लगा कि असल में कोई क्वेश्चन है तो उसमें इंट्रोडक्शन में कौन से फ्रेम को उठाना चाहिए, कौन से कीवर्ड से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन में डेटा से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने देखा था इसको। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, लिखते फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। तो स्टार्टिंग में मैं जैसे एग्जाम्पल नहीं लिखता था, केवल पॉइंट्स लिख पाता था। फिर धीरे धीरे और कॉपी देखा, फिर उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल पढ़ना चालू किया, फिर डेटा से वैल्यू एडिशन किया, उसके बाद फिर आंसर लिखा। अच्छा, टॉपर्स की कॉपी से कौन कौन सी बातों को आपने देखा, कौन कौन सी चीज़ों को आपने फ्रेमिंग कैसे करते हैं, क्या करती है आप? मतलब मेनली ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखना और अपने खुद के माइंड में सोचना कि इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्योंकि टॉपर्स लोग मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में पहले ही बता चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए या किस टाइप के क्वेश्चन में डेटा से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो अंदाज़ा लगते रहता है, और एक क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर एग्जिस्ट करते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति या ये 3 लोग एक ही आंसर को लिखेंगे, तो हो सकता है कि तीनों का अलग हो। तो बस ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, वो आप लिखते लिखते समझ सकते हैं। अच्छा, ऑप्शनल क्या था अपना? सर मेरा हिंदी लिटरेचर। ऑप्शनल की बात आती है, हिंदी लिटरेचर कॉमन है हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर लेना, तो क्यों इसको आपने सभी को देख के लिया है कि इसके लिए आपने अपने आप को लगाया कि स्कोरिंग वाकई में इसमें होता है? हाँ जी सर, ये तो है, ये मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है हिंदी लिटरेचर। हाँ, इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी एक साल पढ़ लिया था, लेकिन मैंने फिर उसे अटेम्प्ट नहीं दिया। तो फिर उसके बाद फिर मुझे हिंदी लिटरेचर में मैं चेंज कर लिया। फिर लास्ट ईयर तो ज़्यादा नंबर नहीं आए थे उसमें, मैं लास्ट ईयर ही चेंज किया था। लेकिन अब इस बार पता नहीं, तो लेकिन ये है कि उसमें अब ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्या बदलाव देखा है इसमें स्कोरिंग हिंदी लिटरेचर में लेने से? कुछ नयापन देखने को मिला है? जी सर, मतलब अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी से भी मेंस नहीं लिखा हूँ। अच्छा। पिछला मेंस ही मैं हिंदी लिटरेचर से लिखा था। अच्छा। लेकिन मैं पहले सोशियोलॉजी ले लिया था, एक साल पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जैसे कंटेंट की कमी थी, हिंदी मीडियम से मैंने लिया था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो फिर मैंने चेंज कर दिया पहले ही इसको। कैसे कवर किया था इसको हिंदी लिटरेचर में कम्प्लीटली विकास सर के नोट्स वीडियोस देखा था, और कम्प्लीटली केवल उनके नोट्स को पढ़ा हूँ, और उसके बाहर का कुछ नोट्स के अलावा कुछ नहीं आपने? नोट्स के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मेंस में उससे फ़ायदा हुआ है नोट्स से? वो मतलब मेंस में अगर जैसे विकास सर बोलते हैं कि 470 नंबर 480 नंबर का 500 में से यही आएगा, वो एकदम सही बात है। वो लगभग 450 से ज़्यादा ही आता है उसमें। हाँ, मतलब लेकिन लास्ट ईयर इससे नहीं आ पाया था, मतलब कुछ बाहर के थे, लेकिन इस बार वापस से थोड़ा पेपर इजी आया तो कम्प्लीटली पूरा नोट्स है। अगर कोई क्वेश्चन जो नोट्स का नहीं है तो उसके बेस पे हम बना भी सकते हैं उसको। ऐसे और एथिक्स के लिए कैसे तैयार किया आपने? ऐसे तो मैं ऐसे डायरेक्ट मुझको मैं अलग से तैयारी नहीं किया था उसके लिए। बस 1-2 ऐसे पढ़ा था कि मैं लिखते कैसे हैं, तो इसलिए मैं केवल लिखते ही, और प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तैयारी दौरान ही मैंने पहली बार ऐसे लिखा था। अच्छा। आपने बहुत सारी खबरों को भी सुना होगा रिजल्ट के बारे में, हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो रहता है उसका रेशियो देखा होगा, सुना, कभी कभी डिमोटिवेट भी होते थे उस चीज़ों को देख कर के हम इसी से तो तैयारी कर रहे हैं, इसी मीडियम से, तो इससे इस डर को और इस चीज़ को कैसे अपने आप को दूर किया आपने? हाँ जी, ये तो मैं पहले की बात तो अपने अंदर लाने ही नहीं दिया ये कि हिंदी मीडियम का नहीं हो सकता। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो फिर और इसलिए और डर नहीं था, क्योंकि इंजीनियर्स काफ़ी सेलेक्ट होते हैं इसमें, तो इसलिए मैं कभी नहीं माना कि लैंग्वेज इसमें एक बैरियर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी रहता है हिंदी मीडियम कर रहे हैं, तो जैसे अपने आप को मोटिवेट आपने करके रखा कि इंजीनियर सेलेक्ट होते ही हैं,
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, मतलब इसमें जैसे कि मेनली दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम जो प्रीलिम्स स्टेज में ही बाहर हो जा रहे हैं। अब तो ये है, अब बाकी उसके बाद फिर मेंस में, अब इंटरव्यू में जैसे रेशियो जैसे इंग्लिश मीडियम का थोड़ा बहुत कम है, लेकिन लगभग बराबर के आसपास है। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे हिंदी मीडियम में है वो प्रीलिम्स के लेके है कि वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि वहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ा बैरियर नहीं होता है उसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो उसको प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से चाहिए होता है, तो इसलिए हमें उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपका चौथा अटेम्प्ट है, 2 बार आपका शुरुआत में प्री नहीं हुआ, तीसरी बार प्री हुआ, चौथी बार प्री हुआ, तो उसमें आपका सीसेट नहीं हो पा रहा था कि पेपर फर्स्ट नहीं हो पा रहा था? हाँ जी, मतलब मैं पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था। जी जी। वो मैं तैयारी करते करते ही दे दिया था। हाँ। तो उसमें उस समय ही मैं आया था तैयारी करने। हाँ। तो वो तो वैसे ही दे दिया था। हाँ। तो उसके बाद जो मैं सेकंड अटेम्प्ट दिया था 2023 में, जी जी। तो चूँकि मैं हिंदी लिटरेचर वो सीसेट को अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं 2022 तक का अच्छे से बना लिया था PYQ को। आज मैं लगा कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कर लूँगा करके, लेकिन वो 2023 का पेपर काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। तो मैं सही से अप्रोच नहीं कर पाया, इसलिए मेरा सीसेट नहीं हुआ था। बाकी GS उसमें क्लियर था। अच्छा, जैसे आपने बोला मैं इंजीनियर हूँ, ये मेरे अंदर था, बहुत सारे बच्चों के लिए ये रहता है कि मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा सीसेट नहीं रुकेगा, तो वही आपके साथ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसके लिए आपने हल्के में लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मतलब हल्के में भी लिया। हाँ। एक रीज़न है, लेकिन उतना भी हल्के में नहीं लिया था मैं। हाँ। बस दिक्कत ये था कि उस साल लगभग सभी फेल हुए थे, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। और उसमें भी दिक्कत ये था कि मेरा अप्रोच गलत था उस समय सीसेट को, क्योंकि मैं कम्प्लीटली रिलाई करता था मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे। कॉम्प्रिहेंशन में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था उसमें, जबकि कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा। तो फिर क्या सुधार किया आपने? हाँ, उसके बाद फिर जब 2024 का अटेम्प्ट हुआ, तो उस समय जैसे ही जब प्रीलिम्स का मैं कम्प्लीटली तैयारी चालू किया जनवरी के आसपास, तो मैं हर दिन लगभग 2 घंटा सीसेट बनाता था और हर टॉपिक को लगभग कवर करने की कोशिश की मैथमेटिक्स रीजनिंग का। और एक अप्रोच में ये बदलाव किया कि अटेम्प्ट करने के तरीके में कि मैं अब पहले कॉम्प्रिहेंशन को पहले करता हूँ, और वो लगभग 50 मिनट में हो जाता है। अब उसके बाद फिर मैं आगे फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग करता हूँ। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे आप प्री में, दोनों पेपर? सर GS नहीं, फर्स्ट पेपर प्री का और सेकंड पेपर प्री में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था आपने? मैं जब मतलब जनरली 85 और 85 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करता हूँ, और मतलब इस साल तो मैं 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और इसके पहले भी लगभग 90 प्लस ही था। सीसेट में हो? सीसेट में मैं इस साल अटेम्प्ट किया था लगभग 60 क्वेश्चन, और इससे पहले वाले का ऐसे मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो शुरुआत करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहें, अपना अनुभव शेयर करना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, टिप्स तो मैं केवल यही दे सकता हूँ कि मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, केवल पढ़ने से ही होता है, और डिसिप्लिन बनाए रखना है, और मोटिवेटेड भी होते रहना है, और मेन बेसिक चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, और अपने आप को जैसे डिमांड है UPSC का उसके हिसाब से ढलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो चौथा अटेम्प्ट है, जो हमारे ऊपर सामाजिक दबाव बनता है, रिलेटिव्स का बनता है, पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट में ही रहते हैं, इसको क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, ऐसे में मेरा निजी अनुभव नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता, बस मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। केवल मेरे घर वालों को पता है और किसी को नहीं। अच्छा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू।